हेलो प्यारे दोस्तों, आपका क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी लगन से अब आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। आज हम लोग देखेंगे अप्रमेय संख्या का अर्थात रूट में जो होता है, जो अप्रमेय संख्या होता है, कुछ प्रमेय भी संख्या, उन सभी का जोड़ घटाव गुणा भाग देखेंगे। और याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी क्लास हो, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये अच्छा से ढंग नहीं आएगा ना तो ये सवाल मैथ का बहुत दिक्कत कर देगा। तो हम लोग शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कुछ अच्छी बातें जो वीडियो के शुरुआत में ही देख लेते हैं मोटिवेट के लिए, ताकि हम लोग अच्छा से पढ़ लेंगे। कह रहा है, निंदा से घबरा कर अपने जीवन लक्ष्य को कभी न छोड़े। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर निंदा हो रहा है, शर्मिंदा लग रहा है, तो उससे घबरा करके कभी ना छोड़े। जीवन लक्ष्य को कभी ना छोड़े। अपने जीवन में जो भी लक्ष्य लिया है ना, उसको कभी ना छोड़े हैं, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वाले की राय अक्सर बदल जाती है। इस पर एक बात याद आता है कि एक बच्चा कभी पढ़ता नहीं था, पूरे गांव के लोग एकदम उसको कहते थे कितना बदमाश है, कितना लफुआ है, दिन भर रात भर घूम रहा है। और उसका बेहतर रिजल्ट जैसे ही आया ना, तो लोग का नजरिया बदल गया कि लगता था कि दिन भर घूमता था लेकिन रात में जरूर पढ़ता था। कहने का मतलब ये कि जैसे ही आप सक्सेस हो जाएंगे, कुछ बेहतर कर लेंगे ना, उनका राय जो है ना, ये नजरिया अक्सर बदल जाता है समय के अनुसार। तो सबसे पहले देखते हैं अप्रमेय प्रमेय का जोड़। जैसे √5 और √5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। 13√7 में से 7√13 को घटाने पर क्या आएगा। इसी प्रकार बहुत सारे संख्या यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम लोग को जोड़ना, घटाना और गुणा करना है, और अंत में हम लोग भाग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबू कि इसका जोड़ घटाव कैसे बनता है। अगर इसको समझना ना तो सबसे बेहतर है कि व्यंजक का जोड़ घटाव गुणा। जैसे 2x में 3x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये x दोनों में है इसलिए जुटेगा, और उसका अचर राशि जुड़ता है 2 और 3 जुड़ के हो जाएगा 5, x है तो x। कहने का मतलब 2x और 3x जोड़ करके हो जाएगा बाबू 5x। अगर इसको घटाया जाए 3x में से 2x तो भी आसानी से घट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में x है। 3x में से 2x जाएगा तो सिर्फ 1x बचेगा। कहने का मतलब अचर में से अचर राशि घटता है। वही हम बात की जाए गुणा का, तो 3x और 2x गुणा करेगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6, x गुणा करेगा तो x²। यानी कहने का मतलब गुणा करता है तो आगे वाला गुणा करेगा आपस में, और ये पीछे वाला भी गुणा करेगा, यानी चर भी गुणा करता है तो स्क्वायर हो जाता है। वही हम थोड़ा अलग ले इन तीनों को, यानी तीनों में चर अलग कर दें तो 2x में यदि 2y जोड़े ये नहीं जुटेगा। कहने को तो इसका आंसर वही रह जाएगा, क्योंकि इसमें चर x है, इसमें चर y है। जब तक चर समान नहीं होगा तब तक कभी नहीं जुटेगा। घटाने का वही तरीका बाबू, अगर 2x में से y घटाएं 1y तो ये भी नहीं घटेगा। यहाँ पे x रहता, 2x में से 1x जाएगा तो 1x आता, लेकिन इसमें नहीं घटेगा क्योंकि इसका x और y आपस में समान नहीं है, इसका चर समान नहीं है, इसलिए ये नहीं घटेगा। गुणा का बात करें हम तो 3x में और 2y में गुणा करें तो गुणा में थोड़ा अलग हो जाता है। चाहे कोई भी हो, चर समान हो या ना हो, गुणा 100% करता है। यानी आगे वाला हम गुणा कर लेगा 3 दूनी 6, x और y गुणा करेगा तो हो जाएगा xy। तो गुणा करने के लिए समझ में आ गया, सभी आपस में गुणा करेगा और अचर राशि से, और जो चर राशि है आपस में वैसे ही लिखा जाता है। यही हम लोग का नियम है। एक बार और समझ लेकर समझे, जोड़ में दोनों का चर समान होना चाहिए, घटाव में भी दोनों का चर समान होना चाहिए, गुणा में समान रहे या नहीं रहे तब भी गुणा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समझा जाए बाबू क्वेश्चन 1 by 1। तो मान लेते हैं अंदर जो रूट में दिया है वह चर है। क्या बाबू? चर।
रूट में जो दिया है वो 4 है। जैसे इसको लिखते हैं तो ये मान लीजिए ये 3 और ये x अब प्लस x, ये रूट वालों को यानी अपरिमेय संख्या को पहले मानेंगे हम लोग चर। तो चर देखिए दोनों का रूट सेम है ना, रूट सेम है तो जुटेगा, यानी x सेम है, यानी चर संख्या सेम है इसलिए जुट जाएगा। तो कैसे जुटेगा तो सुन लीजिए, अभी हम बताए थे जोड़ने का तरीका। अगर x दोनों में सेम है तो आगे वाला जुट जाएगा, यानी अचर राशि जुट जाता है आपस में। तो यहाँ पर 3√5 है, यहाँ 1√5 है, तो जोड़ करके हो जाएगा 4√5। अब बात हो सर आप पहले इसको क्यों नहीं बताया, तो चलिए समझिए बाबू, इसके आगे अचर राशि क्या है 1, इसके आगे क्या है 1। तो बाबू मान लीजिए x है, ये भी x है, रूट वाला को हमेशा x और y डिनोट करेंगे। अगर रूट दोनों में सेम है तो x से समझ लेंगे, उस तरह समझेंगे। दोनों का x सेम है यानी दोनों का रूट सेम है इसलिए जुट जाएगा। यहाँ पे 1√5 जोड़ के हो जाएगा 2√5। आगे देखा जाओ बाबू, ये क्या गुणा करेगा, तो गुणा के लिए हम अभी बताए थे एक्स वाई कभी अलग अलग रहेगा तब भी मैंने एक्स वाई रहेगा तभी गुणा कर लेता है, यानी 100% गुणा करेगा। गुणा करने का तरीका बताए थे आगे वाला आगे से और अचर राशि मैंने रूट वाला रूट से। तो 2 से 2 छक 12, √3 गुणा करेगा तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 12 गुणे 3 यानी 12×3 36। अब इसको गुणा किया जाए, ये भी गुणा है तो आसानी से गुणा कर लेगा, और रूट में सेम नहीं है तभी गुणा कर लेगा। गुणा का तरीका है बाबू आगे वाला दोनों आपस में गुणा कर लेगा, 8 छक 48, अंदर वाला अंदर से गुणा कर लेगा तो हो जाएगा बाबू हम लोग का 3 पचे 15, रूट में 15। अच्छा ये भी हो सकता है 3 2 छक 12, √3 हो जाएगा गुणा करके √9, और √9 का हो जाता है 3, तब 12×3 हो जाएगा हम लोग का 36। इसको देखा जाए ध्यान पूर्वक, ये हो जाएगा दोनों जुट रहा है। तो दोनों जुटे तो सबसे पहले देखते हैं क्या रूट में दोनों का सेम है। रूट में देखे दोनों का सेम है तो यहाँ पर रूट में √3 है, यहाँ पर √5 15 है, तो दोनों का रूट सेम नहीं है इसलिए नहीं जुटेगा। यहाँ पर देखिए क्या दोनों घटेगा, तो घटने का भी तरीका वही है कि अगर रूट वाला सेम हो तो घटेगा। जोड़ने का तरीका जब रूट वाला सेम हो तो जुटेगा। गुणा के लिए कोई रूट सेम हो या ना हो जुटेगा, सॉरी गुणा होगा। तो देखिए ये तो नहीं घटने वाला है, सॉरी यहाँ पे घटेगा, √3 है, √3 है, घटाव है तो दोनों का रूट सेम है तो निश्चित ही घटेगा। 7√3 में से 6√3 घट जाएगा, तो 7 में से 6 यानी 1, और √3 है तो √3 यानी 1√3। अब देखिए जोड़ना है, जोड़ने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि रूट वाला दोनों सेम है क्या, तो √7 दोनों सेम है इसलिए आगे वाला जुड़ जाएगा 6 3 9 और √7 यानी 9√7। यहाँ पर देखा जाए बाबू √3 लेकिन बीच में गुणा हो रहा है तो रूट को देखना ही नहीं है, तो हो जाएगा 5×3 15, रूट के अंदर 3 त्रिका 9, 9 का होता है फिर से 3, तो 15 गुणे 3 यानी 15×3 45, 15×3 45। आगे देखा जाए इन सबको, फिर घटाव है तो सबसे पहले देखेंगे क्या रूट में सेम है, एक जैसा है, तो रूट में देख रहे हैं अलग अलग है, ये नहीं घटने वाला है, इतना ही आंसर सही हो जाएगा, यानी आगे ये सरलीकरण नहीं होगा, आगे हल नहीं होगा। ये जोड़ है क्या रूट में चेक करेंगे सेम है यानी एक जैसा है, तो √3 है, √7 है, एक जैसा नहीं है इसलिए नहीं जुटेगा, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। आगे देखा जाए बाबू घटाव है तो क्या रूट सेम है, तो √2 सेम है इसलिए घट करके और आसान बनेगा, 5√2 में से 3√2 घटेगा, आगे वाला को आगे वाला से घटा दिया जाए, 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2√2। आगे घटाव है क्या रूट सेम है, तो 7 रूट में है और 13 रूट में है इसलिए नहीं घटने वाला है। आगे आप देख सकते हैं इसी में 13√7 है, 7√13 है, कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, लग रहा है कि घटेगा, दोनों बराबर है, उसको ध्यान नहीं देना है। पहले रूट में देखिए 7 है, रूट में 13 है, क्या बराबर है माने एक जैसा है,
एक जैसा नहीं है तो नहीं घटेगा। √5 दोनों एक जैसा है इसलिए घटेगा। 5 √5 में से यहाँ पे 1 √5 घट जाएगा तो 4 √5 हो जाएगा। आगे 6 √3 में गुणा करेगा 2 √5, तो गुणा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गुणा कीजिए आप। 6 दूनी 12, 3 पचे 15, रूट में हुआ 15। आगे गुणा है तो ज्यों करते हैं गुणा करिए। 7 दूनी 14, √5 गुणे √8 गुणे √5, 8 पचे 40। अब बात हुआ कि थोड़ा सा यहाँ पे सरलीकरण हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा और हल हो सकता था, क्योंकि 8 है तो 3 गो हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को 2 में से 1 2 बार निकल जाएगा तो 14 √2 हो जाएगा। तो 14 दूनी हो जाएगा कितना 28, और √2 गुणे √5 हो जाएगा √10। यानी इसको और सरलीकरण कर सकते हैं आगे हल करके। 40 का उत्तर निकालेंगे, आगे बन जाएगा। अब क्या ये दोनों जुड़ सकता है? तो पहले चेक करेंगे क्या दोनों का रूट सेम है। यहाँ √3 है, यहाँ रूट नहीं है, इसलिए आगे सरलीकरण नहीं होगा, यहीं पर छोड़ देंगे। गुणा के लिए क्या गुणा हो जाएगा, तो कोई किसी से गुणा हो सकता है। 15 यहाँ पे 1 है, 15 कम 15, √3 है तो √3, यही हम लोग का आंसर हुआ। अब बात हुआ कि सर कुछ भाग देख लिया जाए। भाग के लिए सबसे पहले देखते हैं रूट सेम हो या नहीं हो, अंक सेम होना चाहिए, रूट सेम होना चाहिए। जैसे एक हम यहाँ पे भाग बना रहे हैं, इतना छोटा सा में बना रहे हैं। जैसे मान लिया जाए 6 √3 है और 2 √5 है, तो सबसे पहले 2 3 6 अंक वाला अंक से कट गया। अब देखेंगे रूट वाला हल करते हैं पहले, और हल करने के बाद से कुछ निकल रहा है बाहर, उसके बाद से रूट सेम हो जाएगा तो रूट सेम कट जाएगा, अन्यथा इतना ही आंसर हो जाएगा 3 √3/5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इससे हम लोग क्या सीखें कि रूट वाला कब जुड़ता है, तो जब रूट दोनों का सेम होगा तो जुटेगा। जोड़ने का तरीका क्या है, आगे वाला अंक जुड़ जाएगा। 3 1 4। घटाने का वही तरीका बाबू घटाने का, कि अगर रूट में सेम होगा तो घटेगा। घटाने का तरीका है कि आगे वाला में से आगे वाला को घटा देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सेम नहीं है, यहाँ पर सेम हुआ और घट रहा हो। यहाँ पे देख सकते हैं √5 है, √5 है, 5 में से 1 गया तो 4 हुआ, √5 का √5 हो गया। गुणा के लिए क्या हुआ, एक ही जैसा होता है। कहने का मतलब रूट में सेम हो या सेम नहीं हो, रूट वाला रूट से गुणा करेगा, बाहर वाला बाहर से गुणा करेगा। आज हम लोग यही सीखे। ठीक है, आगे हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, आगे हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।